ना देखो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व किया था। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एप्लीकेशंस विद द लास्ट क्वेश्चन में कुछ बिट्स हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स। ये हम लोग क्वेश्चंस क्या देखो, find the area include, find the area of the region of the region bounded included between, find the area of the region included between। ये हम लोग को जो कर्व देंगे एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू दोनों ही 2x, y इक्वल टू 2x। नाउ इसमें रूल क्या मालूम है, पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द पैराबोला एंड लाइन। नाउ देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू y। सो y ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। if y equal to 0 then x also equal to 0। अगर if y equal to 1 तो x equal to half, 2x that is half। so point of intersection, point of intersection 0 0 and हाफ एंड 1, ये हो गया हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ हम लोग को y स्क्वायर इक्वल टू 2x, सो दिस टाइप्स ऑफ पैराबोला एंड 1 and half ऐसे एक लाइन y इक्वल टू 2x, ये हम लोग को लाइन है। सो हम लोग को एरिया चाहिए, दिस एरिया। सो ये बाउंडेड रीजन्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दिस बाउंडेड एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम लोग को फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग को स्टार्ट कैसे करेंगे दिस वन। तो हम लोग को एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, दिस वन। सो ओ A B and suppose L, and this is x equal to half and this is x equal to 0। हम लोग 0 to 1 भी ले सकता था, जैसे हम लोग को चाहिए करके, जो भी चाहिए। अगर ये मेथड में कर सकते, और अगर ये मेथड में करेंगे दिस वन, तो हम लोग को आएगा y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, कौन से भी मेथड में तुम लोग कर सकते हैं, कुछ तकलीफ नहीं। नाउ देखो हम लोग ये करेंगे, सपोज एरिया हम लोग कर रहे, फ्रॉम द फिगर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू a1 माइनस a2, where A1 equal to area bounded by the regions O B A L O, O A B L O, and A2 equal to area bounded by the region triangle OAB।
तो ये हम लोग को ए एरिया से अगर हम लोग ए माइनस कर दिया तो ट्रायंगल माइनस कर दिया तो हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया मिलता है। नाउ ए वन इक्वल दोनों के लिमिट 0 to हाफ 0 to 1/2 0 to 1/2 हम लोग पहले पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 2x y dx y square equal to 2x. So 0 to half root 2 root x dx. Root 2 root x का इंटीग्रेशन 2/3 x root x 0 to half, that is 2 root 2/3 1/2 1/√2, that is 2 कैंसिल हो गया, √2 कैंसिल हो गया। सो हम लोग को 1/3 स्क्वायर यूनिट्स ये हम लोग को मिला A1। नाउ हम लोग फाइंड आउट करेंगे A2 इज द ट्रायंगल y इक्वल टू 2x, दैट इज 0 to half y dx। Now 0 to half 2x dx, 2x का इंटीग्रेशन x square 0 to half, that is 1/4 square unit, 1/4 square unit। Therefore required area equal to A1 minus A2, that is 1/3 1 minus 4 1/12 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हम लोग को फाइनल आंसर। देखो हम लोग कैसे डायग्राम हम लोग कैसे स्टार्ट किया था दिस वन, ये देखो दिस वन हम लोग के ऐसे ही था ये करके मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स इंक्लूडेड बिटवीन y square equal to 2x and y equal to 2x, that is the parabola and the straight line। ये पैराबोला एंड ये स्ट्रेट लाइन के बीच का आंसर हम लोग को एरिया बाउंडेड फाइंड आउट करने के। तो हम लोग को नेम 2 दिया, देखो हम लोग A1 एंड A2 वेयर A1 इज बाउंडेड बाय OBALO, दैट इज द आर्क माइनस द ट्रायंगल। तो हम लोग को ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ये हम लोग A1 एंड A2 सॉल्व किया, इन दिस वे हम लोग इसको सॉल्व किया। ये हो गया हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू x। फिर हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू x, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4x, दैट इज x ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। सो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x लाइक दिस, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। नाउ 0 and x equal to 4, एरिया बिट y equal to x, तो हम एक लाइन आएगा y equal to x and x equal to 4 and x equal to 0। सेम वही हम लोग लिखेंगे फ्रॉम हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू दिस पार्ट, नाउ इस एरिया पे हम लोग सेम नेम देंगे OABLO, OABLO minus the triangle OAB। तो फ्रॉम द फिगर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A1 minus A2, where A1 equal to area bounded by the regions OABLO and A2 area bounded by the triangle OAB। सो अगेन हम लोग फाइंड आउट करेंगे
पैराबोला एंड लाइन का एरिया। नाउ फर्स्ट वन हम लोग को A1 इक्वल टू हम लोग को लिमिट किया 0 to 4 y dx y square equal to 4x y square equal to 4x. So 2 root x dx that is 2 root x का 2 by 3 x root x 0 to 4 by 3 and 4 into root 4 that is 8 32 by 3 square units। ये हम लोग को मिल गया 32 by 3 square unit। now A2 मतलब लाइन का y equal to x same limit 0 to 4 y dx that is 0 to 4 x dx that is x square by 2 0 to 4 16 by 2 that is 8 square units। and now हम लोग A find out required area A1 equal to 32 by 3 minus 8 that is 24 8 by 3 square unit। इसका एक फॉर्मूला भी है हम लोग को है अगर पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन होता है y इक्वल टू mx देन इसका फॉर्मूला होता है 8a स्क्वायर बाय 3mq स्क्वायर यूनिट्स। ये हम लोग का आंसर है और कंपेयर करेंगे देखो a इक्वल टू 1 y स्क्वायर इक्वल टू 4x सो इधर से हम लोग को मिल जाता है आंसर a इक्वल टू द कंपेयर करेंगे इधर 4x a इक्वल टू 1 m इक्वल टू 1 इसमें पुट करके देखो a इक्वल टू 1 m इक्वल टू 1 सो फाइनल आंसर इज 8 by 3 स्क्वायर यूनिट। ये था हम लोग को सेकेंड वन। नाउ हम लोग ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर थर्ड वन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 3 y equal to x square and the line y equal to 4x। now अभी क्वेश्चन नंबर 3 इन क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को इक्वेशन दिया y equal to x square and y equal to 4x y equal to 4x so both are y x square equal to 4x x of x minus 4 equal to 0 x equal to 0 and x equal to 4 so पैराबोला हम लोग को x square equal to y तो हम लोग को u टाइप का पैराबोला है। ये हम लोग को पैराबोला एंड दिस लाइन इज x इक्वल टू 0 एंड हम लोग को लाइन ड्रॉ नहीं किया y इक्वल टू 4x मतलब हम लोग को ऐसे हम लोग को लाइन एक्सपेक्टेड हम लोग को पॉइंट है अगर x इक्वल टू 4 होता है तो y 6 ऊपर दिखाएगा ऐसे जाएगा करके कार्व हम लोग लाइक दिस। ये हम लोग का अप्रोक्सीमेट इज नॉट नेसेसरी एग्जैक्ट लाइन हम लोग को चाहिए सो नाउ यहाँ से हम लोग ड्रॉ करें। इसका पहले क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ किया था देखो पैराबोला से हम लोग जो सेक्टर से ट्रायंगल माइनस किया था अभी हम लोग को ट्रायंगल से सेक्टर फाइंड आउट माइनस करेंगे दिस वन देखो दिस वन एंड नाउ इसका इक्वेशंस y इक्वल टू 4x एंड ये पैराबोला का इक्वेशंस x स्क्वायर इक्वल टू y। So in the same way, this is the x-axis. From the figure, required area equal to A1 minus A2. O A this one equal to x equal to 4. From this one हम लोग calculate किया x equal to 4
and OABL. From the figure, required area equal to A1 minus A2, where A1 is area bounded by the region triangle OAB. Triangle OAB. A2 area bounded by the regions. हम लोग को है OABLO, this area. Now again हम लोग find out करेंगे A1 and A2. तो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे A1 मतलब ट्रायंगल, इसका इक्वेशंस था y इक्वल टू 4x. सो हम लोग को A1 इक्वल टू 0 to 4 y dx और y इक्वल टू 4x. सो 0 to 4 4x dx, 4x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर, दैट इज 0 to 4, that is 32. नाउ सपोज तुम लोग बोल रहे हैं नहीं हम लोग को ऐसे ट्रायंगल हम लोग सही है गलत है हम लोग को चेक करने के, हाउ टू चेक इट? x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू हाउ मच? y इक्वल टू 4x तो y इक्वल टू 16. एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू 4 इनटू 16, दैट इज हाफ इनटू 4 2 इनटू 16 32 स्क्वायर यूनिट्स. ऐसे भी तुम लोग चेक कर सकते हो तुम्हारा आंसर, बट डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशंस इन दिस मेथड में ही करना पड़ेगा. नाउ हम लोग फाइंड आउट करेंगे A2 इक्वल टू सेम लिमिट 0 to 4 y dx, बट हम लोग को दिस इक्वेशन सेज y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर. तो x स्क्वायर dx 0 to 4. So x cube by 3 0 to 4. So 1 by 3 4 put किया 64 minus 0, that is 64 by 3 square units. Therefore required area equal to A1 minus A2, 32 minus 64 by 3, 32 by 3 square units. इन दिस वे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया. इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिस द क्वेश्चन नंबर 4. Now in question number 4 again same way, find the area of the regions included between. हम लोग को दिया अभी फोर्थ वन में दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू x. y square equal to 4ax and the line y equal to x and the line y equal to x. ये हम लोग को लाइन, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करने का है पॉइंट ऑफ intersection, point of intersection. y equal to x, so x square equal to 4ax, x कॉमन लेंगे, x minus 4a equal to 0. so x equal to 0, x equal to 4a. now पैराबोला कैसे है? y square equal to 4ax, y square equal to 4x and x equal to 0 and y equal to x, y equal to x. ये हम लोग को y equal to x and y square equal to 4ax. अगेन सेम वही हम लोग के कैसे ड्रॉ कर लेंगे OABL.
फ्रॉम द फिगर रिक्वायर्ड एरिया अगेन A1 माइनस A2. हम लोग एरिया एक्चुअल फाइंड आउट करने का, दिस एरिया A1 minus A2, where A1 equal to area bounded by the regions triangle OAB. तो इधर हम लोग को ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल नहीं आएगा, OABL, इसका हम लोग L दिया है, OABLO, and area of the triangle OAB, ये फाइंड आउट करने के. सेम वही हम लोग पहले फर्स्ट हम लोग y1 फाइंड आउट करेंगे, दैट A1, एंड इसका हम लोग को इक्वेशन इज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4a. दिस इज द a. नाउ फर्स्टली हम लोग फाइंड आउट करेंगे A1 मतलब देखो हम लोग कर्व दैट इज अ पैराबोला, सो लिमिट तो वही है 0 to 4a y dx, बट y square equal to 4ax, so this equal to 0 to 4a square root 2 root a root x dx. 2 रूट ए कांस्टेंट बाहर निकल गया, फिर रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x रूट एक्स, दैट इज 0 to 4a, दैट इज 4 रूट ए बाई 3, 4a रूट 4a माइनस 0, सो 4 रूट ए बाई 3, 4a इंटू 2 रूट ए, that is 4 into 8, 32/3 a square units. ये हम लोग को मिल गया A1, एंड नाउ हम लोग को फाइंड आउट करेंगे A2. A2 इक्वल टू सेम लॉजिक 0 to 4a y dx, that is 0 to 4a x dx, that is x square by 2, 0 to 4a, that is 16a square by 2, that is 8a square, 8a square. So therefore required area equal to A1 minus A2, 32/3a square minus 8a square, that is 8a square by 3 square units. इन दिस वे हम लोग देखो जितना भी क्वेश्चंस कर रहा है हर क्वेश्चन से एकदम सिमिलर टाइप का है. नाउ इसका बाद हम लोग को एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चंस, now find the area of the regions bounded by, ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स इंक्लूडेड बिटवीन y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 एंड द लाइन y इक्वल टू x प्लस 3, y इक्वल टू x प्लस 3. सेम लॉजिक हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे. दोनों इक्वल है तो x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 3, 3 and 3 डिसॉल्व हो गया, देयरफॉर x ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1. तो हम लोग को लाइन एंड पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं x इक्वल टू 0 एंड 1. नाउ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3, x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3. तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज
देखो हम लोग को एक्स स्क्वायर, हम लोग का इक्वेशन जब ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 3, तो वर्टेक्स हम लोग को होगा 0 3, दिस इज द वर्टेक्स। एंड पैराबोला हम लोग कैसे पैराबोला है, दिस इज द लाइन। एंड ये जो हम लोग अगर x इक्वल टू 0 हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3, अगर हम x इक्वल टू 1 सो y इक्वल टू 4, ये हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस वन। Vertex of the parabola is this one 0 3, तो हम लोग को पॉसिबल पैराबोला इज लाइक दिस, ये हम लोग को पैराबोला है। हम लोग को 0 and 3 हम लोग को पॉइंट इधर इंटरसेक्ट हो रहा है, और दूसरा पॉइंट हम लोग को देखो x इक्वल टू हम लोग को क्या 0 and 3 एक पॉइंट है, x इक्वल टू 1 रहेगा तो 4, तो एक्सपेक्टेड लाइन इज लाइक दिस, ये हम लोग को कोऑर्डिनेट है 1,4 एंड दिस वन इज 0,3। तो हम लोग को एरिया चाहिए, दिस एरिया हम लोग को फाइंड आउट करने का, ये जो एरिया है दिस एरिया, ये एरिया हम लोग को फाइंड आउट करने का। ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड इसको नेम दे देंगे करके, जैसे था हम लोग को O A B C। नाउ फ्रॉम, अच्छा एक बार इसमें लिख रहा था, from the figure required area equal to area bounded by the regions। कौन सा देखो, ये हम लोग को L दे रहा है, CLBC equal to A, कैपिटल ए जाने दो। Therefore area equal to A1 minus A2, same way A1 equal to area bounded by the trapezium OABC, and A2 equal to area bounded by the curve OABLCO, ये हम लोग को एरिया बिटवीन दिस एंड दैट। सो A1 इक्वल टू ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का इक्वेशन से y इक्वल टू x प्लस 3, लिमिट हम लोग को x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, सो लिमिट इज 0 to 1 y dx, that is 0 to 1 x plus 3 dx, that is x square by 2 plus 3x, 0 पुट करेंगे तो हाफ प्लस 3, that is 7/2 square units, 7/2 square units। सेवन बाई टू स्क्वायर यूनिट। एंड A2 बोलेंगे तो पैराबोला का है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, 0 to 1 y dx, so this equal to 0 to 1 x square plus 3 dx, that is x cube by 3 plus 3x, limit is 0 to 1,
1/3 plus 3 minus 0. So 10/3 square units. Therefore, required area equal to A1 minus A2. That is 7/2 minus 10/3. 7/2. 7/2 minus 10/3. 21 minus 20. 1/6 स्क्वायर यूनिट्स. तो हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 1/6 स्क्वायर यूनिट्स. इसमें हम लोग को देखो एक बार फिर से देख लो. आप लोग को वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करने का है. पैराबोला का हम लोग वर्टेक्स ऐसे फाइंड आउट करेंगे. हम लोग को ओरिजिनल इक्वेशन हम लोग लास्ट लेक्चर से बताया था. एक एक्स रहेगा तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के, जिसका वर्टेक्स होता है एच के and length of latest rectum is equal to 4a. length of the latest rectum is 4a. और ऐसे कभी भी इक्वेशंस रहेगा. इन दिस वे हम लोग इस मतलब इक्वेशंस को एस्टैब्लिश करेंगे. देखो इसमें हम लोग को क्या दिया था. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 3. ऐसे जब भी हम लोग को बिटवीन द कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, तब हम लोग ये मेथड में हम लोग को सॉल्व कर लेंगे. ऑलवेज याद रखने के था इन दिस मेथड हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, फिर a1 माइनस a2 करके हम लोग सॉल्व करेंगे. नाउ अभी हम लोग को टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे. अभी देखो MCQ के लिए जो क्वेश्चन जैसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. देखो एकदम एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन है. फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by. एंड ये ऑलवेज सब जो कॉमन क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा ये जो कोएफिशिएंट x का 4a, y का कोएफिशिएंट 4b, 4a इंटू 4b बाई 3. इसका आंसर ऑलवेज रहेगा 4a इंटू 4b बाई 3. नाउ देखो हम लोग फर्स्ट रूल हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. नाउ हम लोग को देखो इधर x स्क्वायर इक्वल टू 4by implies y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4b, x स्क्वायर बाय 4b. तो इसमें पुट कर रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x स्क्वायर बाय 4b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax. So x raised to 4 equal to 4 का स्क्वायर 16, that is 64ab स्क्वायर x. x कॉमन ले रहे हैं x क्यूब माइनस 64ab स्क्वायर इक्वल टू 0. So x इक्वल टू 0 and x इक्वल टू 64, x क्यूब इक्वल टू 64ab स्क्वायर. So x इक्वल टू 64ab स्क्वायर रेज टू 1/3. तो इट इज क्लियर हम लोग को पैराबोला इट्स एक्सपेक्टेड लाइक दिस. एंड फर्स्ट वन इज द y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एंड सेकेंड पैराबोला हम लोग को x स्क्वायर इक्वल टू 4by. एंड
इसमें x इक्वल टू 64 ab स्क्वायर रेज टू 1/3 एंड दिस इज x इक्वल टू 0। हम लोग को चाहिए दिस एरिया, x एक्सिस एंड दिस द y एक्सिस। नाउ सेम वे हम लोग को जैसे लिखने का है, इट इज एक्सपेक्टेड फॉर द फ्रॉम द फिगर required area equal to A1 minus A2. Suppose O, A, B, L1, L2. A1 कितने हैं? Area bounded by the regions O, A, B, L1, O, and A2 equal to area bounded by the regions O, A, B, L2. ये दो एरिया का बीच में हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिक्वायर्ड एरिया। सो नाउ दिस इक्वल टू फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे A1 देखो ये पैराबोला है, ये पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सो y इक्वल टू 2 रूट a रूट x। 0 to 64 ab square raised to 1/3 y dx, that is 0 to 64 ab square raised to 1/3। अभी हम लोग को y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, so this equal to 2 root a root x dx। 2 root a constant, root x का इंटीग्रेशन 2/3 x root x और x raised to 3/2। 0 to 64 ab square raised to 1/3। 4 root a by 3, 64 ab square raised to 1/3 whole raised to 3/2, this is 3/2 1/3 3/3 3 कैंसिल हो गया, so this equal to 1/2 raised to power 1/2, that is 4 root a by 3, 64 का रूट 8, a का रूट a and b, that is 32/3 ए बी स्क्वायर यूनिट। ये हम लोग को मिल गया A1 इक्वल टू 32/3 ए बी स्क्वायर यूनिट। नाउ हम लोग फाइंड आउट करेंगे A2, दैट इज द एम्प्टी स्पेस, दिस वन। ये भी हम लोग लिमिट लेंगे 0 to 64 ए बी स्क्वायर रेज टू 1/3, दैट इज y dx। नाउ सेकेंड पैराबोला y कितना है, हम लोग इक्वेशंस क्या देखो, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, सो ऑटोमेटिक y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4b। 64 ab स्क्वायर रेज टू 1/3 x स्क्वायर बाय 4b dx, सो 1/4b बाहर कर दिया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, 64 ab square raised to 1/3 0। नाउ बाहर कर देंगे 1/4b इंटू 1/3, इसका करेंगे तो हम लोग यही आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 64 ab स्क्वायर, तो हम लोग को एक b 4b कैंसिल हो जाएगा, 16 ab/3 स्क्वायर यूनिट्स। Therefore, required area equal to A1 minus A2, that is 32/3ab minus 16/3ab square unit, that is 16ab/3 square unit। ये हम लोग को कंप्लीट आंसर हो गया, बट एंट्रेंस में आप लोग कैसे करेंगे, एंट्रेंस में हम लोग करेंगे 4a इंटू 4b/3 फॉर एंट्रेंस। अगर इट इज द एंट्रेंस तो हम लोग इसका आंसर कैसे मॉडिफाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू
4a इंटू 4b बाई 3। ये हम लोग को देखो 4a एंड 4b इक्वेशन में देखो 4a जो भी रहेगा हम लोग को पैराबोला, इसमें हम लोग यूज करेंगे 4a इंटू 4b बाई 3। ये हम लोग को आंसर है। एंड हम लोग को इसमें फिर से हम लोग एक ही मेथड यूज किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू पैराबोलास। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बिटवीन द टू पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू जो भी रहेगा। सपोज हम लोग को यही क्वेश्चन अगर थोड़ा चेंज करके दिया, आई मीन्स हमारा क्वेश्चन दिया देखो y स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 9y। तो देखो x का कोएफिशिएंट 9, तो हम लोग को इसका आंसर क्या आएगा 9 इंटू 9/3 स्क्वायर यूनिट। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, मतलब इसमें ये सॉल्व क्वेश्चंस में है यही क्वेश्चन, उसका आंसर होगा जो भी रहेगा हम लोग को दिस होगा। अगर तुम लोग को कभी ऐसे दिया y स्क्वायर इक्वल टू 5x, अगर तुम लोग को क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया कभी भी ये करके y स्क्वायर इक्वल टू 5x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो सेम वही देखो हम लोग को सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4, 4a इक्वल टू 5, 4b इक्वल टू 4, सो आंसर इज 4 इंटू 5/3 20/3। ये हम लोग को एंट्रेंस का हो गया। तो कभी भी एंट्रेंस में क्वेश्चन रहेगा तो तुम लोग को क्या करने का, इसको मल्टीप्लाई करके रखने का, नोट डाउन करके रखने का है। ये एरिया बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by, उसका आंसर ऑलवेज हम लोग को रहेगा 4a इंटू 4b बाई 3। नाउ देखो कभी भी हम लोग को ऐसे रहेगा तो हम लोग को याद रखने का दिस वन, अगर ये इक्वल होता है तो हम लोग को याद रहेगा, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल होगा, अगर दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इक्वल होगा, दैट टाइम तुम लोग को याद रखने का है ये जो हम लोग को स्क्वायर है, स्क्वायर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो ऑटोमेटिक हम लोग को जो रहेगा दिस एरिया, आई मीन्स ये जो एरिया ये एम्प्टी स्पेस एंड इन दिस एरिया तीनों इक्वल होगा एंड ऑल 3 आर होगा 16। ये हम लोग को 16/3 16/3 16/3, ये भी जो भी कांस्टेंट रहेगा। एंड इधर देखो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो 16ab/3 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 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक पार्ट एंड एक पार्ट। ये तीनों पार्ट में हम लोग करने के बाद 16ab/3 16ab/3 16ab/3, या हम लोग को जनरल एमसीक्यू फॉर, मतलब कौन सा भी एमसीक्यू रहा है। एंड ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नेवी में एमसीक्यू में ऑलवेज ये क्वेश्चन रहते हैं, एनडीए ये सब जो क्वेश्चन ये रहते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंस रहता है दिस एमसीक्यू। फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। इसके आंसर याद रखने के 4a इंटू 4b बाई 3। और एक दिन इसका बेसिक ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलेंगे।